मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मैं मेरे तो ये बड़ों ने भी कहीं कहूँगा। कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। हैं? उनको पता था कि मेरी इज्जत जो डर है के महफूज कलमा नहीं पढ़ा? है, मेरी जायदाद ये जो है क्या वो इंकशाफ महफूज हो रहे नहीं हैं है। भाई? इंडिया की करेंसी की बात करें 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह अगर यार, जैसे 19 इन्होंने कहा कंट्री हमें में तो बस सस्ती चीजें चाहिए, ये हम मुझे नहीं इंडियन पता था करेंसी की पहले। अगर बात करता है कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी चाहिए? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक इंसानियत को आसानी होनी चाहिए। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। वो तो वाह सर भाई वाह, देखें इंडिया इधर ब्रांड गाड़ी वाकई आल्टो बन कितने चुका की है। आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद बेटैक्स टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे है या डॉलर पे? सर ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अब्दुल एंड वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद अनदर ब्यूटीफुल डे विद अनदर ब्यूटीफुल रिएक्शंस। आज का हमारा ब्यूटीफुल डे शुरू हो चुका है, साथ ही साथ उसका हमारे ब्यूटीफुल रिएक्शंस का भी आगाज हो चुका है, जिसका टाइटल है पाकिस्तानी अंकल सेज आई वाज हिंदू एंड इंडिया गोइंग टू बी मोस्ट पावरफुल। तकरीबन इस तरह का कुछ टाइटल है। देखिए, सबसे पहले तो आज हमने बात ये करनी है कि पाकिस्तानी अंकल से आई वाज हिंदू मतलब वो पहले हिंदू थे, फिर वो हुए हैं मुसलमान। मतलब उन पर किस तरह के अल्लाह ताला ने करामात की और वो कैसे मुसलमान हो गए, और क्या वजूहत थी, क्या रीज़न थी कि वो उन्हें इस्लाम की तरफ उन्हें ले आए। तो वो सब कुछ जानेंगे, और साथ ही साथ इंडिया किस चीज़ में पावरफुल बनने वाला है, पावर में आने वाला है, मतलब इकोनॉमी में या मतलब ट्रेड में, क्या वो सब कुछ किस वजह से, क्या वजूहात हैं और क्या उनकी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से वो मोर डेवलप कर रहे हैं, वो सब कुछ जानेंगे आज की इस हमारी वीडियो में। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मैं मेरे तो ये बड़ों भी ने कहीं कहूँगा। कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। हैं? उनको पता था कि मेरी इज्जत डर जो है के कलमा महफूज पढ़ा? नहीं है, मेरी ये जायदाद जो क्या है वो इंकशाफ हो महफूज रहे हैं नहीं भाई? है। इंडिया की करेंसी की बात करें 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह यार, अगर जैसे 19 इन्होंने कहा कंट्री हमें में तो बस सस्ती चीजें चाहिए, ये हम मुझे नहीं इंडियन पता था करेंसी की पहले। अगर बात करता है कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी चाहिए? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक इंसानियत को आसानी होनी चाहिए। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। वो तो वाह सर भाई वाह, देखें इंडिया इधर ब्रांड गाड़ी वाकई आल्टो बन कितने चुका की है। आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद बेटैक्स टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे है या डॉलर पे? सर ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल वहीद। क्या करते हैं सर अब्दुल आप? वहीद वकील हूँ यार, छोटा मोटा ना। चले आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड जस्ट कर रहे हैं वो टॉपिक वकील ये हैं, है लॉयर कि हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इवन हम मिलिट्री ग्रुप की बात करें, नेटो की बात करें, ब्रिक्स की खासतौर पे बात करें, कोशिश रहती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके। ऐसा ही है?
जी बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे ही अभी है। हम बन क्यों नहीं पा रहे? बस यार कुछ हम वो ये जो वजह है हमें यार। करना चाहिए हम्म, वो हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए यही तो पूछ रहा हूँ। देखो मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर शख्स जो है जिसके लिए वो नेचुरली इंक्लाइंड है या जो भी, उसको वो करने का मौका मिले ठीक है। और वो उसका मौका निकाले और वो उसको करे। हम्म, आप पूरी की पूरी कौम जो है वो वो उसमें तरक्की में चले जाएंगे, ठीक ठीक है, है। ये इंडिविजुअल लेवल पर। ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो है वो ये है कि समाज में आपके जो सिविल सोसाइटी है हाँ हाँ, वो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बना ले कि वो अपने आप को डेवलपमेंट डेवलप करने कर। के रास्ते पर्सनली आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करते हैं, हाँ हाँ। आप अपने अंदर कोई चीज़ें लाते हैं। कैलिपर होता है आपका तो ही आप जी किसी जी ऑर्गेनाइजेशन जी का जी आप अच्छे आदमी हैं, ठीक ठीक है हो ना। गया। आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौम की जो भी है। बेहतरी के लिए। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, ठीक है। उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है, ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है, ऐसे ही है। ठीक है। ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। लेकिन सब आपको जो नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, कि जी। हमारी इंडिविजुअल से लेके और जितनी भी आपने स्टेट बताई हैं कि आप इंडिविजुअल फिर गवर्नमेंट फिर इस्टेब्लिशमेंट फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं आज के टाइम पे। ये हमने की होंगी ना, ठीक है। ये कोई ये फरिश्ता तो नहीं क्वेश्चन है आता बाकी। इधर ना। हाँ, या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते, ऐसे ही है, हमने ही ठीक करना है। ठीक है। मैं यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया हाँ, है हाँ। तो मैं ही ठीक करूँगा भाई। ऐसे ही है और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब जी बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक हो गया। कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा, ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ठीक है। ये मैं ही हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, जबरदस्त। ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इंसान हूँ, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। अच्छा, क्या ये- वजह है कि ऐसी? हाँ, ये कुछ बात ये है। भी एक वजह है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, जी, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द era ऑफ wars, जबरदस्त। ठीक है। ऐसे ही है। आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन ये हाँ, वो। ये किसी दिन कंक्लूड होनी है, ठीक है। आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब ये इंडिया कोई पीछे हट रहा है इस वो चीज आप से नहीं कह निकाह सकते, वही के मैं जो इंडिया वालों का लफ्ज, ये कोई शुभ वो नहीं है, ठीक है। अशुभ शोभा। बातें हैं, तो अशुभ अच्छा। किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर जबरदस्त। किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती है? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकॉनमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और ये। हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ हाँ हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? मेरा ख्याल है हमने वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और उसमें जाहिर है वो कोई चीज़ सेटल होती नहीं है, वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वार टाइप आप ठीक कह है। लो कि वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की कोई बहुत अच्छी चीज़ों की निशानदेही पेश का। खैमा होती ठीक हो गया। हैं। यही होता है इंसानों के साथ। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा पॉजिटिव माइंड है आपका। लास्ट में मुझे बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक में जो ये चीज़ें हैं, जो आप जैसे लोगों की सोच है, वो आम पाकिस्तानी की सोच होगी। किस दिन वो ये सोचेगा कि भाई इकॉनमी पे फोकस करना है, जंग पे नहीं। किस दिन वो ये सोचेगा कि पीस पे फोकस करना है, वार पे नहीं। यार ऐसा होता है, ट्रेंड्स होते हैं, जैसे ट्रेंड आप, होते हैं। हाँ जी, ये आपका फैशन नहीं होता। जी 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 जी। तो ये जो जिंगुइज्म है आपका ना, ये आपके वो जाने वाले ट्रेंड्स में से है, ठीक है। चला जाएगा। बाकी आपने आम आदमी की जो बात की,
मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ से चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी बड़े लीडर से ज़्यादा क्लियर हैं। वो आपको जबरदस्त। सीधी बात वो बोल देगा। ठीक है, आप इनको आप कहने को कह लो आप जाहिल है, हाँ। स्कूल नहीं गया, ये नहीं किया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि विजन कि वो हाँ वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए वो वहाँ खड़ा है, ठीक है। और उसको पता है आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिविटी और ये और वो, ठीक है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, ये बाहर से इंसानों के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती, ये इंसानों के अंदर से होती हैं। ठीक है। जैसा वो Natural होता होती है है। जी, वो वैसा वो आपको दिखता है। अच्छा, ठीक है? बात आती है विजन की कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है, हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फ़र्क है, एक सोच में फ़र्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, ओह, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगुइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, ठीक वो है। ठीक है, तो और अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर उन्होंने काम? प्रमोट किया, जिंगुइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन। हाँ, हाँ। ठीक है ना, जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री ठीक है। जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाले अगर हाँ, वो इस वो वजह से हुए कि वो permanent- रिएक्शन देते यस, हैं। परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ। ठीक है। ठीक है, जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो ठीक है। मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, ये यहाँ इधर वो अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था। ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें मैं एक आप चीज चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीजी की है, आप कानून में जाओ। ये जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो, इसका मतलब ये है कि हाँ। आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को होगा। एवरीबॉडी और हो रहा है। सफर, यस। ठीक है। है अच्छा, ना? यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूँगा भाई Okay. आपकी बात से एग्री नहीं Okay, करता, okay. लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता और ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात है। को समझने के लिए। हाँ। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीज़ों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहो कि हम इंसानों से या मेरी ज़ात से हट के कोई चीज़ है। ठीक है। ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, जी। हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान तो के। समझिए ना, समझ 4 नहीं जंगों आया। में क्या फायदा हुआ या ना नुकसान? होती तो अच्छा था। हाँ। वो मैं एक मूवी देख रहा था ना, उसमें वो कह रहा है, वो एंड होता, अब वो बीवी को, उनको पता चला कि हमारा हस्बैंड मर गया है, ठीक है। बच्चों को पता चला मर गया, अब वो उसके भाई के साथ वो जैसे अफेक्शन वाली वो मियाँ है। बीवी में होती है, उस नज़रों से वो उसको, ये इधर से साला बच्चा हुआ था, ये वहाँ पहुँच गया, हाँ। तो इसको वो घुटनों के बल गिर गया वहाँ बर्फ़ के ऊपर ना, जब उसने वो सीन देखा, तो उस वक्त ना उसने वो एक सेंटेंस बोला, ठीक है। ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। जबरदस्त। वो ठीक है। यार क्या बात कही अब है वो यार, चूंकि मरा था कैन ना, डेड तो उसने एंड ऑफ नो वॉर द वार, देखा कि ये एंड द वार जबरदस्त, मर के आपको पता चलता है कि वार Yes. के एंड में क्या होता है। लेकिन अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बड़ी ऑथेंटिक बात थी। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताएं, मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बड़ी पोलाइट लहजे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। यूरोप को कैसे पता चल गया? उन्होंने तो वर्ल्ड वार लड़ी आपस में, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई ये जंग में कुछ नहीं पड़ा, ये जो उनसे आप जो आपस में ट्रेड करो, डेवलपमेंट करो और इकानमी को मजबूत करो, वो तो आज ऐसे यूनिटी दिखा रहे हैं। देखें, मैं यूरोप को कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, ठीक है। एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतज़ाम ममलिकत। ठीक है। जो जबरदस्त। इज्तिमाई ज़िंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया, ठीक है। अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको,
और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ वो दे के गए ना, ठीक है, ठीक है, सिस्टम वो दे के गए। जी रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है, ठीक है, सही। वो सारे लॉ बहुत सी वही चीज़ों हैं का पता जो चला। उसने आपको दिए हैं और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है मैं ठीक कभी है। बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है Congratulations, कि India। इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है, ये और जो वो आपने- मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना, हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए जो है ना, कभी। हाँ वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, ओह। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है, है। मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, ठीक है। और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये उन्हें आपको हम- जायजा लेना चाहिए ठीक है, इसके कि क्या ऊपर वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते, हो। ठीक है, ये आपको अच्छा, जायजा ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी लेकिन मर्जी वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, हाँ। इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो बड़ा सी- नॉट अ बिग डील। यस, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्या फॉर एग्जाम्पल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको भी एक्सट्रीमिज्म की पता है, बात सबको कर रहे हैं, पता है। एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है, समझ ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। Violence यस, की, वो नहीं जो होना बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता हाँ, है। हाँ। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही हैं, मतलब जाहिर जीन्स बात है, एक पूरी दुनिया हैं। जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे हाँ, रहे। यस, ठीक है, तो हाँ। फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं, नहीं ये नहीं, खत्म वायलेंस होने कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया, अच्छा 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 अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, हाँ हाँ, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है हाँ हाँ, और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बनाता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आपके साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है, ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं ओह। वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ओए होए होए। ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। जायजा लेना पड़ेगा, हाँ, और ये बड़ी डीप बात ये है हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू में है, मुसलमान वो हाँ, हिंदू में। आपको कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक हो गया। Yes. ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो Yes. गया। ठीक है, सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, बड़े पोलाइट वे में बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी डीप बातें इन्होंने की हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद चांद जी। आपका नाम? मुबशिर अली बशर अली मोहम्मद चांद। और आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फ़र्क आया है? सर मोबाइल के रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है।
देखें आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर, अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद बेटैक्स टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे है या डॉलर पे? सर? रुपये पे चलता है। ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपये पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। अब देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें? जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं वो, हर चीज़ दे रहे हैं वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपये में करके रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। चाइना करेंसी में कुछ ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। सर ये ड्रामा ही है और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। बात ये है, देखे ना खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, AC चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज़ किधर है। रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना, इन्होंने 150-100 रुपये बढ़ाना है, कम करना हो 5 रुपये 8 रुपये। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, आवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती इंडिया है। ब्रांड बन पाकिस्तान चुका में हुआ है। महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, हाँ, ये मुझे नहीं पता 29 था लाख 29 लाख 90s के इंडिया दौर गाड़ी में दे रहा है बहुत 5 लाख पुराना रुपए है की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है। वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, चीज ऐसी को बड़ी नई इकॉनमी, टेक्नोलॉजी लाते हैं जबरदस्त। उसको, ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं। सर ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने ये बोला देखो, इंडिया ये ब्रांड बात बन चुका है। नो डाउट इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, नो डाउट इस टाइम वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। रीजन लेकिन क्या है उसके पीछे? दरअसल वो ना बेसिकली वाम का सोचते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, इधर बस इकट्ठे कर रहे हैं पैसे अपने लिए। उनमें और वहाँ हम के लीडर अच्छे हैं, में हमें फर्क तो सिर्फ अल्लाह माफ करे, हम तो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। वो बहरहाल लहदा मजहब में वो तो मुसलमान तो उधर भी हैं 30-35, पर वो आपके अवाम का बड़ा अच्छा सोच रहे हैं ना, सहूलत दे रहे हैं अवाम को। सर महंगाई नहीं है, हर चीज़ उधर है, हर चीज़ सस्ती है। आप देख लेना इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। इधर और उधर क्या चल रहा है ये इस टाइम हर पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वहाँ पे लोगों को क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बिजली का क्या यूनिट है, 200 यूनिट तक फ्री है, मैंने सुना है, आपको पता है? सर जी कुछ नहीं है, ड्रामा है सर जी। नहीं, इंडिया की बात, इंडिया की बात है, वो वहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे तो 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है सर, और हमारा बंदा तो बिल कितना आया? ये एक छोटी आपकी दुकान है, वैसे तो बड़ी मशहूर मार्केट है, लेकिन इस सर 6-6.5 हज़ार रुपये बिल आता है। इधर AC थोड़ी लगा हुआ है, 2 पंखे लगे हैं और 3 लाइटें लगी हैं जनाब। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा 1 मिनट सवाल सुनिएगा। इन्होंने बड़ा मजा आया। कितने का? 42 रुपए टैक्सों के साथ यूनिट है। चाइनीज करेंसी पर ट्रेड करें, और पाकिस्तान का भी इस तरीके से होना चाहिए। अगर डॉलर के हिसाब से हम चलते रहेंगे तो सारी जिंदगी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर चाइना की करेंसी, हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान की करेंसी को ऊपर लेके जाएं? अगर चाइना की करेंसी पे चलेंगे तो फिर आगे सारी जिंदगी पहले अमेरिका के नीचे रहे, फिर चाइना के नीचे रहेंगे। सर ये चीज़ें जो है वो अपर लेवल पे तय होती हैं। ये सब गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, उन लोगों के और बड़े ताजिरों की, उन लोगों की आपस में सबकी एडजस्टमेंट से होती है। ये आम हमारी पब्लिक से थोड़ी होगा कुछ। पब्लिक तो यही चाहती है, अगर चाइना की लेट्स सपोज करेंसी हम यूज करके हमें फैसिलिटी मिलती है। चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना वो रोजगार हो, और हमारी चाइना की करेंसी चाहे कोई भी करेंसी हो, लेकिन रोजगार हो, सेहत के मौके हो, कारोबार हो,
तालीम हो, और सबसे जो जरूरी अशिया है ना वो इंसान की खुराक यार, जो हैरान होती कुन है, बात हो वो रही है। इंसान को हर चीज़ सस्ती मुहैया हो। इन्होंने जो बात की है चाइना की करेंसी, आपने भी यही बोला चाइना की करेंसी, सहूलत इंडिया की हो यार, करेंसी की बात इंसान करें के लिए 19 सहूलत होनी कंट्रीज चाहिए। में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे इन्होंने कहा है, हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए, हम इंडियन करेंसी की अगर बात करता है कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी चाहिए? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक इंसानियत को आसानी होनी चाहिए। बात इंसानियत को इंसानी होनी चाहिए। देखे ना, इंसान कोई भी है, सब भाई हैं। देखें उसके लिए अगर वो खा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। वो इस टाइम तो 2 बंदे 3 टाइम की खाने में 2 टाइम की खा रहे हैं, 2 टाइम वाले 1 टाइम की खा रहे हैं। सर बड़ा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हैं। अच्छा, पब्लिक आजकल बोलती भी नहीं इतना, बहुत मुश्किल से कोई एक इंसान 2 इंसान मतलब बाजार में मार्केट में मिलते हैं। क्या वजह, मायूस हो गए हैं लोग कि यार बोलने का फायदा नहीं है? यूं ही हो चुके हैं ना, इनके ऊपर किसी के ऊपर कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं कर सकते। वजह ये है, वो कहते हैं बोल के अपनी जुबान को गंदा करना है, ये वजह हाथ है। और ऊपर से टेंशन ये होती है कि उठाए ना जाए, ये भी शायद सुनने। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं अल्लाह माफी दे, उठाने वाली को हम कौन सी गलत बात करें, हम कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मैं अपने केले के लिए या आप केले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। यही सोच अगर हर पाकिस्तानी की होगी कि भाई अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को या किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? सर यही मैसेज है कि अवाम के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में कम सोचें, इस मुल्क के पाकिस्तान की ज़्यादा सोचें। बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसान। क्या करते हैं भाई? काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा लाइट्स का काम। लाइट्स का काम है, जबरदस्त। अच्छा, ईद है, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा देखते हैं कि सऊदीया में जब ईद होगी उससे नेक्स्ट डे हमारे इधर ईद होगी। उसकी क्या रीजन है, मतलब क्यों हम सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं हर चीज में? ये तो ईद के अलावा भी दूसरी तमाम चीजों में हम क्यों फॉलो करते हैं? सर असल बात ये है कि मजहबी जो हमारी वहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, खाना काबा है, अकीदा है। मदीना, अकीदा, मजहबी अकीदे जो हैं, इस वजह से हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है चीज़ों ठीक है। का। हालांकि आप सरकार की जो सुन्नत है कि चांद देखो तो ईद है। हाँ, रमज़ान है वो नहीं भी ये तो चांद देख ईद के है। ईद एक एग्जांपल है ना, इसके अलावा हाँ हम बाकी भी चीजों में सऊदीया को फॉलो करते रहे हैं हमेशा से। वो असल बात वो करते ही है, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बताया मजहबी अकीदत जो है ठीक है। उनको वो प्रायोरिटी पे रखती है उन चीज़ों को। हालांकि ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि कुरान और सुन्नत हर जगह पे मौजूद है। ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही हैं। तो उसको अभी बल्कि मैं कल एक देख रहा था, एक स्कॉलर है हमारे मजहबी, हाँ, वो बात कर रहे थे इसी पे। उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकते हो। उन्होंने कहा जी मैं मक्के मदीने के लिए भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी उन्होंने मुझे कहा जी- समझ नहीं है। उन्होंने कहा जी अल्लाह के नाम पे जान कुर्बान होती है। ठीक है, यानी मक्का मदीना के लिए भी नहीं। कंट्री जो है ना वो मैटर नहीं करती। जबरदस्त कि जबरदस्त। अल्लाह ताला ने की ज़मीन है, अल्लाह ताला की राह में जब आप कोई जान नहीं, कुर्बान मेरे करना ख्याल से चाहें। वैसे अपने कंट्री के लिए भी अगर जान कुर्बान करें तो वो अच्छी बात होती है। असल बात ये है कि मकसद क्या है, मकसद क्या है? आज अच्छा मकसद होना ठीक है चाहिए। ना। वो तो इसराइली फौजी भी मरे हैं, अच्छा, वो अपनी country लेकिन के वो लिए अपनी मरे, जगह लेकिन पे देखें, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो मे वो भी। अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन ठीक है। बात ये है कि जब भी कोई बात होती है किसी किस्म की भी, तो ठीक है। आप बात ये है कि रब ने जहाद का हुक्म दिया, हम्म, ठीक है ना। तो जब जहाद की बात आएगी तो वो रब के नाम पे है। अगर अच्छा। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है जैसे बना तो रब के नाम पे ना, ला अच्छा। इलाहा पे बेस है, ऐसे ही है। उसी पे अगर वो चलता है उसके नाम पे हम जान दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी है ना कि मतलब हम जज्बाती तौर पे भी अटैचमेंट रखते हैं। बेसिकली वही बात है ना कि मैंने आपको बताई है यही बात कि अकीदा मजहबी, जैसे खान ठीक है। साहब कहते हैं ना मजहबी टच। मजहबी टच। अच्छा, लेट्स सपोज एक हर एग्जांपल बात है। पे मजहबी टच आ जाता है। तो Example- यहाँ पे अब लोगों की बेसिकली अकीदत है। ठीक है, अब लोग जाते हैं उम्रे पे जाते हैं, हाँ। हज पे जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह माफ करे बड़ी बड़ी नहीं, वैसे बेइज्जत भी होती है सऊदीया में हमारी अब तरफ देखा से। जाए तो बड़े सी ऐसी चीजें आ गई हैं, जैसे क्लब वगैरह वहाँ पे आ गए हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मामला हमें वैसे देखने ही को है ना, मिलते हैं, basically तो उन अकीदत है। चीजों को भी फॉलो कर। देखे ना, वही तो बता रहा हूँ अकीदत है। लोग तो बाथरूम को भी वहाँ जाके चूम लेते हैं। हाँ, मतलब ये अरबी में अरबी वो लिखी है। बैतुल खला लिखा या कुछ भी। लेट्स सपोज सऊदीया ये कहता है कि भाई कश्मीर का जो मामला है उसमें इंडिया के फेवर में कुछ स्टेटमेंट दे देता, फिर भी हम फॉलो करेंगे सर मैंने आपको बताया कि हर चीज में। मजहब जो है ना, मजहब हाँ। और कीदा और ये चीज़ों पे आप पीछे नहीं हटा सकते किसी को, ठीक है ना। पाकिस्तान में स्पेशली जो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे लोग ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बड़े- ये बेहतर ठीक है कि मतलब आप किसी को भी फॉलो देखिए करें। अब बात ये है कि कुरान और सुन्नत जब मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। भाई देखें, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, हमें अपनी पॉलिसीज को देखना है, खुद को बेहतर करने की कोशिश करनी है। और हाँ, जहाँ पे कोई बेहतर बात करता है, एंटरटेनमेंट टीवी शुएब, उनके आज इस प्रोग्राम में हमने जो देखा है
लॉयर अब्दुल वहीद साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ी पोलाइटली के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अथेंटिक बातें एंड डीप टॉक कर रहे थे। आज हम सबने सुना। सबसे पहले तो जिस तरह शुएब भाई ने ये कहा कि कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कोशिश करता है कि कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बरगस इजलास हो गया, यूएनए का इजलास, यूनाइटेड स्टेट, तो मतलब इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हो, ओआईसी जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं कंट्री, तो उनके जिस तरह इजलास में बंदा शमूलियत की कोशिश करता है हर मुल्क, ताकि उसकी इमेज जो है वो लोगों तक पूरी दुनिया में जो अच्छी इमेज पहुंचे। तो इस बात पर वही साहब ने जो कहा है ना, अब्दुल वही, लॉयर अब्दुल वही साहब ने, कि ऑर्गेनाइजेशन पहले तो होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हम खुद हैं, ठीक है, और जमहूरियत है, रियासत है, इस्टेब्लिशमेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंसान के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं जी पाकिस्तान में, इसमें और पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलाया जा रहा। पाकिस्तान इस पर क्यों, पाकिस्तानी अपनी करतूतों की वजह से उन्हें, जैसे बरकस का है जिला, बरकस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पाकिस्तान की शमूल, पाकिस्तान रुकनीत नहीं है पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान की अपनी करतूतों की वजह से है। सारे जानते हैं, ये मैं अब ये छुपा नहीं सकता। हाँ, इंडियन आज सोशल मीडिया का दौर है, इंडियन सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं। जब पाकिस्तान में ये है, जब कोई बोलता है तो उसको उठाकर बंद कर दिया जाता है। ये सारे जानते हैं, जब वो कोई अपने हक की बात करने लगता है तो उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो बोलना चाहता है अपने हक के लिए, उसे जेल हो जाती है, तो यानी कि उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, वो बोल नहीं सकता। तो उसके बाद आप बात करते हैं जी इंडिया को, अमेरिका वो नेकस है, कोई आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो रुकनियत दिलवाना चाहता है। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया है? अब्दुल वहीद, लॉयर अब्दुल वहीद साहब की ज़ुबानी उनका कहना है कि वो जान चुका है कि वार में कुछ नहीं रखा, वार में सिर्फ तबाही है, और वो पीस चाहता है, अमन चाहता है, और वो अपनी इकॉनमी को, अपनी ट्रेड को, अपनी तजारत को देख रहा है, अपने मुल्क की आवाम के लिए सोच रहा है, और वो ये तसव्वुर भी नहीं कर रहा है। और क्योंकि जो ये वार का ट्रेड है, वो है ना, ट्रेंड है, यानी कि वो जो फैशन है, ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, और ये पीस पीरियड शुरू होने वाला है पूरी दुनिया में। और जब वो देख लें, जंग अजीम हो गई जो यूरोप ने लड़ी थी, तो यूरोप अब वो सब कुछ भूल चुका है अपने, और वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। वो जो जंगें हुई उनकी, वो सब अपने आप को भूल कर वो अब अपनी तरक्की की तरफ, यानी कि वो अपने अब अपनी आवाम के लिए सोच रहा है, और अपने वो इकॉनमी को देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और जबकि हम जंगे ये वगैरह करके हमें कुछ नहीं मिला। तो इंडिया यही सोच रहा है, इसीलिए उन्होंने जवाब दिया कि हम इसमें कोई रुकनियत हासिल नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी पोलाइटली, बड़ी डीपली बातें की हैं अब्दुल वहीद साहब ने, लाया ने आप सबने सुनी। तो अब मिले हैं, अब दूसरे भाई हमें मिले हैं, मोहम्मद जान, जिनकी एक मोबाइल शॉप है छोटी सी। तो अब बात, हाँ अब इसको छोड़ें, एक और बात कि मुसलमान मुसलमान जो हुए बड़े सगीर के, वो कैसे मुसलमान हुए, बड़े सगीर के रहने वाले, थोड़ी सी ये बात अब लायर अब्दुल वही साहब ने भी हमें थोड़ी सी डीपली समझाई है। कुछ मुझे भी, कुछ मैं भी उनकी बात से एग्री हूँ। आप लोग चाहें तो डिसएग्री कर लें या एग्री कर लें। वो इसलिए कि वो एक डर था, क्योंकि हिंदुओं के देख लें, वो जब भी पहले मुसलमानों ने, फिर उन पर पहले अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने, मतलब उनका अपना कोई राज नहीं आ सका, वो उन पर हुकूमत करते रहे हैं अलग-अलग पीरियड में, कभी किसने हुकूमत की उस पर, कभी किसने। तो वो समझते हैं कि हमारे जो बाप दादा हैं, लॉयर अब्दुल वही साहब, उन्होंने अपने डर की वजह से इस्लाम कबूल किया था, ना कि ये समझ कर इस्लाम क्या है, और अल्लाह ताला क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, कुरान पाक क्या है, कुरान पाक हमें क्या कहना चाहता है। इस चीज़ को देखकर मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि वो एक अपनी इज्जत, अपने माल, अपने बाल बच्चे, उस चीज़ के डर से वो मुसलमान हुए थे।
कि उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, यानी कि इस डर की वजह से वो मुसलमान हुए थे। ये थी उनकी ये वजह थी कि किस वजह से वो मुसलमान हुए थे, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पाकिस्तानी अंकल सेज आई वाज़ हिंदू, तो आई वाज़ हिंदू मतलब वो पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हुए। तो ये उनकी वजह थी कि जो उनके बाप-दादा हैं वो डर कर मुसलमान हुए। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं जी मोहम्मद चाँद भाई पे। मोहम्मद चाँद भाई से जब मुलाकात हुई मुशर्रफ की और उन्होंने जब उनसे पूछा कि बजट आया है पाकिस्तान में, तो उसमें क्या पाकि वो यानी कि मोबाइल ट्रेड में क्या वो पाकि रेट बढ़े हैं मोबाइलों के या कम हुए हैं, टैक्स टैक्स बढ़ा दिए हैं या कम? उनका कहना था कि 30% टैक्स बढ़ा दिए। तो जब आपसे और मोबाइल पाकिस्तान में आईफोन 14 प्रो मैक्स इस टाइम 5 लाख से भी ऊपर का जा रहा है। मतलब आप इंडिया की बात करें तो उनकी ऑटो या गाड़ी है वो आपको मिल रही है 5 लाख तक की। तो इधर हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें 5 लाख का मिल रहा है, तो गाड़ी तो कहीं 30-35 लाख की हमें मिलती है। यहाँ ये पाकिस्तान और इंडिया का डिफरेंस और डेवलपमेंट का डिफरेंस, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लें कि चाइना हमें कह रहा है कि आप लोग हमारे साथ ट्रेड करें, हमारी करेंसी में ट्रेड करें, हम आपको उसमें बहुत सा बेनिफिट देंगे। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो ट्रेडर हैं, तिजारती लोग हैं, वो इसको एग्री नहीं करना चाहते। वो अपना वो देख रहे, अवाम की नहीं सुन रहे। अब हालांकि हमने मोहम्मद अब्बास भाई थे, वो भी यही कह रहे थे कि अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है चाइनीज के करेंसी में तो आप वो करें, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो कोई लीडर आता है या कोई मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं या चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचते। अगर पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचा होता तो आज तक हम यहाँ ना होते। अब बात करें 19 में इंडिया ने भी लिया था, वर्ल्ड बैंक के पास वो भी गया था। उन्होंने कर्जा लिया, अपने मुल्क में काम किया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उससे प्रॉफिट कमाकर उनको वो उनका लोन भी दिया और वो जो ब्याज कहते हैं आप लोग जो भी, वो सारा उनका उतारा। लेकिन पाकिस्तान इस तरह क्यों नहीं कर सका? एक वक्त था, मैंने सुना कि पाकिस्तान ने भुट्टो के दौर में हमने जापान को करेंसी दी, लोन दिया था 50 करोड़ रुपए का, पाकिस्तान ने दिया था। तो अब अब ये हालात हैं हमारे कि हमने कर्जा ही देना है। हम जब भी किसी एंकर को सुनते हैं या किसी न्यूज़ पाकिस्तानी न्यूज़ में जाकर सुनते हैं तो हमें ये होता है कि हमने वर्ल्ड बैंक का इतना कर्जा देना है, हमने फलां मुल्क का इतना कर्जा देना है। और हमारे मिनिस्टर जब भी कहीं किसी दौरे पर जाते हैं तो वो किसी भी दौरे पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसे वो यूं समझ लें भीख लेके ही आता है। फिर वो कुछ ना कुछ, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी मैं जब भी किसी मुल्क में जाता हूँ तो वो उनके चेहरे ये बता रहे हैं लो जी भिखारी आ गया भीख मांगने। यानी हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं वो भी हमें यही पैगाम दे रहे हैं कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो भीख लेकर ही आते हैं। मतलब हमारी तरक्की ये कुछ हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी, हमें एक और भाई मिले थे आवाज़, और उनके जो ईद चल रही थी, ईद चल रही है, साफ है, जाहिर है। और पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जब सऊदी अरब में एक दिन पहले होती है और अगले दिन हमारी ईद होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों है हमारे? ये जी उनका कहना है कि जी वो सऊदी अरब में हमारी एक अकीदत है, वहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा शरीफ, तो इसलिए उनके साथ हम चलते हैं। तो शुएब भाई का एक सवाल था उनका उनके साथ, अगर सऊदीया ये कह देता है कि कश्मीर भारत को दे दिया जाए तो क्या फिर हम उनकी ये बात मानेंगे? इस बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगर ये वीडियो मेरे कोई पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है। अगर हम सऊदी अरब को देखते हैं और हर चीज़ उनको देख कर ही करनी होती है, अ, एक तो हमारी ये मजहबी अकीदत है कि हम उनसे अकीदत रखते हैं उनके साथ, क्योंकि हमारा दिल जान सब कुछ वहीं उनके साथ बसता है, क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हैं। और उनके साथ हमें बहुत अकीदत है, बहुत मोहब्बत है। वो हमारे लिए सब कुछ पढ़ कर हैं, हमारे बीवी बच्चों से, बाल बच्चों से, हमारे बाल से, हमारे घर वालों से, हमारे पेरेंट्स से, वो पढ़ कर हैं हमारे लिए।
जिस तरह खान साहब ने कहा कि जब आप उनके बारे में कोई बात करते हैं तो हमें दिल से तकलीफ़ होती है, और आप सब लोग जानते हैं दिल की तकलीफ़ कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये एक तो उनके साथ अकीदत है। बाकी ये तो नहीं है कि हम उनकी गवर्नमेंट की हर बात मानेंगे, सऊदी अरब की गवर्नमेंट की। तो जबकि हमारे पास शरीयत है, हमारे पास सुन्नत है, हमारे पास कुरान पाक है, हमें इस पर चलना है, हमें इस पर चलना चाहिए, ना कि हमें सऊदी गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन और रिव्यू। आई होप आप लोग बहुत पसंद आया होगा, और आपने कौन सा हमारा पार्ट हमारे रिएक्शन का आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कुछ गलत बात हुई है तो वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो माजरत, हमें ये कंफर्म नहीं पता होता है, जो बातें सोशल मीडिया पर सुनते हैं वो एक, जिस तरह कपिल शर्मा कहते हैं ना कि ये अफवाह है, आपकी ये अफवाह है, क्या ये सच है, क्या या फिर ये अफवाह ही है। मतलब ये कुछ वही अफवाहों वाली चीज़ें होती हैं, हम वो अवाम पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं, तो उस पर मैं देता हूँ रिएक्शन। तो आई होप आप सब लोग बहुत पसंद आता होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपने और अपने इर्द गिर्द वालों का रखिए ख्याल। साइनिंग ऑफ।